नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अखिलेश पांडे। पाठशाला नौकरी के इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों में रोजगार संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएँ होती हैं, वह मैं आप सब तक अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। साथियों, आप सबको पूर्व में भी कई बार ध्यान करा चुका हूँ। आज फिर से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसी हफ्ते उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी-पीजीटी हिंदी की परीक्षाएँ होने वाली हैं, इसी हफ्ते से उसका हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र आपको इस यूट्यूब देखने को मिलेगा। साथियों, आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाने का प्रयास करें ताकि मैं इस हफ्ते से इस पहल को शुरू कर सकूँ आप सबके सहयोग के साथ। आइए देख लेते हैं समाचार पत्रों में आज के रोजगार संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले लोक सेवा आयोग से है यूपीपीएससी का पीसीएस 2024 का साक्षात्कार आज से कुल लगभग 887 पदों पर साक्षात्कार होना है। साथियों, उसकी सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस 2024 भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण यानी साक्षात्कार सोमवार से शुरू होने जा रहा है। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की कठिन परीक्षाओं को पार कर अब अभ्यर्थी प्रशासनिक सेवा में कदम रखने की दहलीज पर खड़े हैं। ये कुछ ऐसी औपचारिक बातें लिखी हुई है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आयोग ने 4 फरवरी को पीसीएस 2024 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए 5 फरवरी को ही विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया था। साक्षात्कार 16 फरवरी से शुरू होकर के 20 मार्च तक चलेंगे। इस अवधि में 23 दिन साक्षात्कार होंगे। 16 से 28 फरवरी को साक्षात्कार होंगे, जबकि 22 फरवरी को साक्षात्कार नहीं होगा। वहीं मार्च में 9 से 14 तथा 16 से 20 मार्च तक साक्षात्कार होंगे। आयोग के अनुसार सभी साक्षात्कार 2 सत्रों में होंगे। प्रथम सत्र पूर्वाह्न 9:30 बजे और द्वितीय सत्र अपराह्न 2 बजे से शुरू होगा। उम्मीदवारों को साक्षात्कार शुरू होने के 1.5 घंटा पहले आयोग के सरस्वती परिसर में रिपोर्ट करना होगा। इस सरस्वती परिसर में ही इंटरव्यू होता है। इससे पूर्व आयोग ने पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 फरवरी को घोषित कर दिया था। ये सब औपचारिक बातें लिखी हुई है। कुल 947 रिक्तियां अधिसूचित, जिनमें 887 पदों पर ही इंटरव्यू होने जा रहा है। शेष 60 पदों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम के साथ घोषित किया जाएगा, यानी वो ऐसे पद हैं जिसपे साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, जो लोग भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देख लेते हैं एआरओ भर्ती की जो हिंदी टाइपिंग है उसके बारे में कह रहे हैं कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा आज से शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि 2023 के तहत एआरओ पद के लिए कंप्यूटर आधारित हिंदी टाइपिंग परीक्षा सोमवार से प्रारंभ हो रही। यह परीक्षा 4 दिनों तक चलेगी और 19 फरवरी को संपन्न होगी। आयोग ने परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली है। हिंदी टाइपिंग परीक्षा का आयोजन लखनऊ स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 सत्रों में होगी। प्रथम सत्र पूर्वाह्न 9:30 से 11:30, द्वितीय सत्र अपराह्न 2 से 4:30 तक होगी। आयोग के अनुसार परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व यानी 1.5 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व केंद्र का प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको पहले से पता है कि हिंदी टाइपिंग 2 फांटों में होगा, कीर्तिदेव और मंगल की इंस्क्रिप्ट फांट का विकल्प भी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत नकल या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने पर कठोर दंड का प्राविधान है। जो साथी टंकण देने जा रहे हैं अथवा जो साथी भविष्य में किसी प्रकार का लोक सेवा आयोग का एग्जाम देंगे या उत्तर प्रदेश में कोई से एग्जाम देंगे भर्ती परीक्षा का, उन्हें इस बात को बहुत अच्छे से जो है स्मरण कर लेना चाहिए कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने के बाद उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है। तो आप लोग अपनी शुचिता पर ध्यान दें, अपनी मेहनत पर ध्यान दें। एआरओ टाइपिंग की जो जा रहे हैं अभ्यर्थी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी प्रकार की नकल की गफलत में ना रहें। आइए देख लेते हैं अगली जो महत्वपूर्ण सूचना है पीईटी को लेकर के। साथियों, पीईटी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होने वाली पेट जो है क्वालिफाइंग परीक्षा है। इसके बाद जो भी तमाम इससे भर्तियां आती, चाहे जूनियर असिस्टेंट की चाहे लोअर पीसीएस को, तमाम इसी से होते हैं। इसको लेकर के क्वालिफाइंग न्यूनतम कट ऑफ की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं और उसके लिए वो मुख्यमंत्री तक ज्ञापन दे चुके हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, विधानसभा अध्यक्ष सबको दे चुके हैं। अब जाकर के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी प्रतिनिधिमंडल लेकर जाकर के मिला है छात्रों का और उनको ज्ञापन दिया है। वही बातें इसमें लिखे हैं कि न्यूनतम कट ऑफ के लिए प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को लखनऊ में प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाते हुए इस विषय को विधानसभा में उठाने का अनुरोध किया। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में कहा कि पीईटी प्रदेश के अनेक महत्वपूर्ण भर्तियों की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का आधार यदि किसी अभ्यर्थी की पीईटी में किसी कारणवश प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का नहीं रहता तो आगामी कई परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित हो जाता है। मांग की आयोग एक निश्चित न्यूनतम परसेंटाइल तय करे ताकि जो अभ्यर्थी उस स्तर को पार कर ले उन्हें संबंधित भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर सुनिश्चित
सुनिश्चित हो सके। छात्रों ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। साथियों, बिल्कुल वाजिब मांग है कि कम से कम अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए कि प्री का पेट का कट ऑफ न्यूनतम क्या है, उसके आधार पर ताकि वो तैयारी कर सके और आगे की अपनी योजना बना सके। साथियों, जो अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है बीएड को लेकर के। बीएड के जो डिग्रीधारी होल्डर अभ्यर्थी हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, उनका कहना है कि बेरोजगारी की सजा से कम नहीं है बीएड की डिग्री। कह रहे हैं कि बीएड के दौरान जो फीस होती है, हॉस्टल की, कोचिंग की, परीक्षा शुल्क मिलाकर एक अभ्यर्थी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करता है और नौकरी के नाम पर ये सन्नाटा रहता है। करें, शिक्षक बनने का ख्वाब दिखाने वाली बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री फिलहाल बेरोजगारी की सजा बन चुकी है। पिछले 5 वर्षों में राजधानी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कुल मिलाकर के 21,384 युवाओं ने बीएड की डिग्री हासिल की। इनमें से महज 1675 युवाओं को ही सरकारी शिक्षक पद पर नियुक्ति मिली और वो अभी प्रदेश से बाहर। लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में बीएड कर चुके युवाओं की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। बीएड के लिए फीस, हॉस्टल, कोचिंग और परीक्षा शुल्क मिलाकर एक अभ्यर्थी औसतन 1.5 से 2.5 लाख रुपए खर्च करता है। 2 साल की पढ़ाई और मोटी रकम खर्च करने के बावजूद नौकरी न मिलने से युवाओं पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ रहा है। तो ये पिछले 3-4 साल का उन्होंने डेटा दिया हुआ है कि किस प्रकार से जो है लगातार बीएड के डिग्री होल्डर धारक बढ़ते जा रहे हैं और नौकरियां कम मिल रही हैं। और उसमें इन्होंने दिखाया कि लगातार वैकेंसी आती नहीं है और आती भी तो निरस्त होती रहती हैं। परीक्षाओं के लिए लगातार बच्चे तैयारी करते रहते हैं लेकिन उन्हें परीक्षा देने का ही मौका नहीं मिलता। जैसे 10 बार निरस्त हुई टीजीटी पीजीटी परीक्षा। राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के लिए होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर अगर गौर करें, 2021-22 में विज्ञापन निकला था। इसकी भर्ती परीक्षा 10 से अधिक बार स्थगित हो चुकी है। जून 2026 में इसकी भर्ती परीक्षा प्रस्तावित है। फिलहाल इन 5 वर्षों में एक भी डिग्री धारक को राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी नौकरी नहीं मिल पाई है, जबकि विद्यालयों में पद जो है लगभग जो है खाली खाली दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये रही महत्वपूर्ण सूचना जो इनका जो दुख है इसमें प्रतियोगी छात्रों का निकल कर दिखाई दे रहा है। साथियों, जो अगली सूचना है, इंडियन आर्मी, अग्निवीर और सुपरवाइजर अन्य एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पदों पर जो है तमाम छोटी छोटी जो इसमें नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है कि इंडियन आर्मी में आप आवेदन 1 अप्रैल 2026 कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 8वीं 10वीं 12वीं करें। आप जो है इंडियन आर्मी .nic.in पर जाकर के आवेदन अग्निवीर जीडी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा जेके एसएसपी सुपरवाइजर के 390 पदों पर है। ये भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए अथवा मैट्रिक एवं अन्य समकक्ष योग्यता जैसे पदों के अनुरूप है। 25 फरवरी तक लास्ट डेट है। इसी प्रकार NPCIL के लिए 30 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पदों पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। IIM अमृतसर में नॉन टीचिंग पद के लिए वैकेंसी निकली है। जो भी अभ्यर्थी उसके अनुरूप हों, योग्यता धारण करते हों, वो जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो साथ ही जो महत्वपूर्ण सूचना थी वो यहाँ पे समाप्त होती है आज की रोजगार संबंधित। अंत में आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना सहयोग दें, हम अपने चैनल पर कुछ अच्छा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।